किसी को चर्चा में आना है, माननीय ओमप्रकाश राजभर जी को उठाकर कैमरा लगाइए और गाली दे दीजिए। हमारा इतिहास जो लोग नहीं ये समझ पाते, हमारा इतिहास वो खाली पढ़ लें, पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज यादव बिरादरी के सबसे ज्यादा इस चैनल पर आपको गाली देने वाले हम ही को मिलेंगे। पीडीए कौन है? पीडीए में राजभर नहीं आता, पीडीए में निषाद नहीं आता। तो जा करें, होटवा दे दीजिए, हमको सांसद बना दीजिए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, सम्मान देंगे। पी मतलब होता है परिवार, डी मतलब होता है डिम्पल और ए मतलब होता है अखिलेश। अखिलेश जी कानपुर वाले मुसलमान के साथ खड़े हैं, रामपुर वाले मुसलमान के साथ खड़े हैं, बताइए हमको। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर को गोली मारने की सोशल मीडिया पे धमकी दी गई और अब इसको लेकर उनके बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। उन्हीं से इसी मुद्दे पर उनसे बात करते हैं। ये जो धमकी का मामला है, सबसे पहले तो करणी सेना का नाम आया, उसके नाम से आईडी रही, और कुछ पुराना मामला है कि अचानक से? नहीं, मसला कुछ नहीं है। जनता के बीच में जो माननीय ओमप्रकाश राजभर जी संघर्ष करते हैं, जनता के बीच में जो लगातार बने रहते हैं, इससे बहुत सारे लोगों को टीस रहती है, तकलीफ रहती है और गले में दर्द होता है। और वो गले में जब दर्द होता है तो वो गले से और उनका इलाज कुछ नहीं होता। जब मेरे संज्ञान में परसों ये मामला आया तो संज्ञान में आते ही मैंने प्रशासन को अवगत कराया कि भैया देखिए, ये माननीय ओमप्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि गोली मार दूंगा, ये सामान्य व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं। कैसे शरारती तत्व हैं जो संगठन बना घूमते हैं और वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी को चर्चा में आना है, माननीय ओमप्रकाश राजभर जी को उठाकर कैमरा लगाइए और गाली दे दीजिए और उसके बाद चर्चा में आ जाएंगे। कोई कनेक्शन है पुराना कि कुछ ऐसा हुआ? हम तो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं जिसने धमकी दिया, मैं नहीं जानता था। मैंने जब उसकी आईडी देखा तो मैंने सर्च किया, अपने आईडी पर सर्च किया, देखा कि हाँ ये बंदा है, इसका अखबार में कटिंग आई, फलाने नाम से उसका कटिंग आया, तो हमने कहा इस बंदे का यही है और इसको तहरीर दे दिया जाए थाने पर ताकि पता चल जाए कि ये माननीय ओमप्रकाश राजभर जी को धमकी देने का नतीजा क्या होता है। मैं तो मांग किया माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से कि ये एक सामान्य घटना नहीं, कल के डेट में कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन ने तुरंत सक्रियता बनाते हुए, वादी कौन बना, इसमें वादी बनी, जैसे ही पुलिस वादी बनी और मुकदमा लिखा, वो आइडिया चेंज हो गया। वो जो जिस आईडी से, हाँ वो तुरंत चेंज हो गया और उस आईडी को डिलीट कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और ताकि पब्लिक में वो ना दिखाई दे। आप सोचिए कि अगर इस आईडी से धमकी नहीं दिया गया होता तो आईडी चेंज होता, आईडी ब्लॉक होती। जब देखा कि अब तो ये मामला थाने तक पहुंचा देगा, जेल तक पहुंचा देगा, तो इन लोगों ने उस आईडी को ब्लॉक करके किनारे हो गए। लेकिन तब तक चेहरा सामने आ गया। जो आपने पत्र लिखा अमित शाह के नाम पे, या फिर पत्र लिखा ना आपने? हाँ बिल्कुल पत्र लिखा। इस देखिए, इसमें क्या है कि Y+ की सुरक्षा माननीय ओमप्रकाश राजभर जी को प्रोवाइड है, अभी है। अब मैं इसलिए कि जनता के बीच में जो लगातार संपर्क में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के एक इकलौते ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश के 59,000 गाँवों में जाते हैं और उनके बीच में उनकी समस्या सुनते हैं। किसी दूसरे नेता को आप नहीं पाएंगे जो गांव में जाकर के चौपाल लगाता और लोगों की समस्या सुनता हो और उनकी समाधान करता हो। अकेले ये नेता है। तो अब इनके दुश्मन भी तो बहुत बनते जा रहे हैं कि ओमप्रकाश राजभर कैसे अति पिछड़े के नेता होकर के इतनी बड़ी राजनीति करने लगेंगे, कैसे ये मंत्री बन के रहेंगे, कैसे ये राजनीति करेंगे। तो उनको डराओ, धमकाओ। तो इनको नहीं पता है कि हम महाराजा सुहेल देव राजभर वाले हैं, हम राष्ट्र की रक्षा करने वाले रहे। हमारा इतिहास जो लोग नहीं ये समझ पाते, हमारा इतिहास वो खाली पढ़ लें, पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज 80 किलो का तलवार चलाते थे, 80 किलो का तलवार चलाते थे। जो अयोध्या के भव्य मंदिर बना है, उस मंदिर को जो तोड़ने आ रहा था उसको भी नेस्तनाबूद करने वाला भी हमारा महापुरुष। हम समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा राजनीति खत्म हो जाएगा, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, वो इनको टारगेट कर लेते हैं। वो लोग कुछ इसमें विरोधी में देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी है और दूसरा कांग्रेस पार्टी। सपा पे आरोप लगा। क्यों? सच्चाई है, उन्हीं के लोग। अभी आप चलाइए ये, उनके लोग ना गाली दें। यादव बिरादरी के सबसे ज़्यादा इस चैनल पर आपको गाली देने वाले हम ही को मिलेंगे। ये इनका पुराना प्रमाण पत्र गालीबाजी का, धमकीबाजी का और प्रताड़ित करने का जो इनका पुराना स्क्रिप्ट है, वो आपके चैनल पर आ जाएगा। कहते तो पीडीए को साथ लेके चल रहे, आप कह रहे गाली दे। कौन है पीडीए उनका? पीडीए कौन है? पीडीए में राजभर नहीं आता, पीडीए में निषाद नहीं आता, पीडीए में चौहान नहीं आता, पीडीए में प्रजापति नहीं आता है, पीडीए में पटेल नहीं आता, पीडीए में अर्कवंशी नहीं आता, पीडीए में बंजारा नहीं आता, पीडीए में बारा नहीं आता। आप उठा कर देखिए, तमाम जो छोटी छोटी जातियां हैं, बड़ी बड़ी जातियां, इन सभी में पीडीए के किन सदस्य के साथ खड़े होते हैं। अभी आप कन्नौज में देखिए, अभी इटावा में 5 यादव परिवार के लड़कों ने मिलकर के एक दलित परिवार के लड़के को धराशायी कर दिया।
मौत के घाट उतार दिया। अखिलेश जी गए वहाँ, वो भी तो पीडीए का हिस्सा है। अब आप कल्पना करिए कि जिनको वोट लेना होता था 2024 में, तो जा करें वोटवा दे दीजिए, हमको सांसद बना दीजिए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, सम्मान देंगे, और आज कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती, इससे मुझे मतलब नहीं होता। तो अब अखिलेश जी बतावें कि वो पीडीए का हिस्सा नहीं है, जिससे वो मतलब नहीं रखना चाहते हैं। तो ये हर वर्ग, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग यह बात को महसूस कर लिया है कि इनका पीडीए का नाम पहले तो हमने रखा था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखिए, पहला पी मतलब होता है परिवार, डी मतलब होता है डिम्पल, और ए मतलब होता है अखिलेश। आप सोचिए, परिवार, डिम्पल, अखिलेश के अलावा यहाँ सब घूम रहे हैं जितना, ये सब झेंगुर लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि कहाँ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए की लड़ाई धरातल पर होती है, ट्विटर पर लड़ते हैं। ऐसे ठंडा, जैसे गर्मी चल रही है, मौसम उमस का हो गया, तो अब उमस में ये एसी में सोए हुए हैं, और उस एसी से जब ठंडा का तापमान बढ़ता है तो नींद खुल जाती है। अरे भैया वो ठंडा लगने लगा, देखते हैं ट्विटर, तो पट से वही लिख देते हैं कि हाँ, कि स्कूल मर्ज किया जा रहा है, ये तुरंत ट्वीट कर देंगे। आप लोगों ने एक मुद्दा भी उठाया कि मुसलमान और सपा के गठजोड़ को लेकर, कहा कि इतने हितैषी हैं तो मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? 100% वोट देता है मुसलमान, दावा करते हैं 100%। वो कहते हैं, हम कहाँ मानते हैं, वो कहते हैं कि दावा करते हैं ना, उनकी पार्टी दावा करती है कि मुसलमान हमारे साथ 100% हमारे साथ खड़ा है। तो 100% वाला क्या मुख्यमंत्री का स्टीयरिंग नहीं पकड़ सकता है, हैंडल नहीं पकड़ सकता है? यही तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक बार खाली उनको स्टीयरिंग पकड़ा दो, अपना हैंडलवा पकड़ा दो। वो छतरिया बैठे बैठे तकलीफ में हो गया, दर्द हो रहा है उसको, थोड़ा गद्दी दे दो सीट वाली, वो भी हैंडलवा पकड़ के चलावे। और जैसे ही हैंडल की बात करेंगे तो वो आए बाएं साएं करने लगेंगे। मुसलमान, अभी आप देखिए बलरामपुर में झेंगुर साहब, जो झेंगुर का नाम है उनका, आए हैं झांगुर बाबा, आए ना, जलालुद्दीन नाम है, नाम क्या लिया जा रहा है? झांगुर बाबा। जगह जलाउद्दीन, उस व्यक्ति के पोल पट्टी खोलने वाला हमारी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता युवा मोर्चा का मनीष मिश्रा, और जब उसने पोल खोला पूरे प्रदेश में हड़कम हो गया, यह जांच हुई, और वहां जाकर के एसटीएफ के चीफ जाकर के उसका खुलासा करते हैं कि ये वाह, यहाँ तो धर्मांतरण चल रहा है, यहाँ तो अखिलेश जी का पूरा टीम सक्रिय है, यहाँ तो पूरी तरीके से आईएसआई का कनेक्शन है, आतंक। अब उस मसले पूरा करिए। ये जब इस तरह का चल रहा है तो अखिलेश जी उसके साथ खड़े हैं, बताइए। अखिलेश जी कानपुर वाले मुसलमान के साथ खड़े हैं, रामपुर वाले मुसलमान के साथ खड़े हैं, बताइए हमको। ये उत्तर प्रदेश के किसी मुसलमान के साथ नहीं खड़े हैं। ये उनको पंचर बनाने वाला बना कर रखना चाहते हैं, उनको अशिक्षित बना कर रखना चाहते हैं, बेरोजगार बना कर रखना चाहते हैं, अनपढ़ बना कर रखना चाहते हैं, और उनके लिए ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं कि हमको वोट देते रहो, मैं मुख्यमंत्री बनता रहा हूँ। 8% यादव की आबादी है, वो कहता है कि 20% वाले को नहीं बनने देंगे, लेकिन ये मुसलमानों उसी में के हैं सब ठेकेदार। तो ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर थे, जिन्होंने अखिलेश यादव घोसी के मामले पे और जो गोली मारने की धमकी दी गई ओपी राजभर जी को, उस पर बात की।